प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो पिछले दिन हमने पहले पद के जो कठिन अर्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना, पद के मुख्य भागों को समझा। तो आइए अब हम उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं। उस चर्चा से पहले आप मुझे बताइए भी, हमने पढ़े थे भी कविता के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, और कविता में जो तुकबंदी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है भी पहले पद का जो मुख्य भाग है वो कौन कौन सा है। तो पहले पद हमने पढ़ा था भी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब इसमें कविता का जो मुख्य भाग है उसमें, यानी कविता का मुख्य भाग में जो छंद है या जो तुकबंदी होती है वो कविता का मुख्य भाग होती है। तो इसमें जो पहला पद है आपका, इसकी जो पहली पंक्ति है वो कविता का एक छंदबद्ध पंक्तियों से युक्त जो कविता है, जो दूसरी और जो तीसरी कविता है वो क्या है, दोहे छंद से युक्त पंक्तियां हैं। क्योंकि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो हमने पढ़ा था भी, अगर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, तो वहां पर क्या है, दोहा छंद होता है। तो इन दो पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो तुकबंदी है उसका भी प्रयोग किया गया है। जैसे हमने पढ़ा था भी, जैसे प्रभु जी तुम पानी, अब पानी आ रहा है, जाके अंग बास समानी, पानी समान, पानी और समानी की तुकबंदी हुई है यहां पर। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, मोरा और चकोरा, यहां भी तुकबंदी हो रही है। तो ये कविता का यहां भी जो तुकबंदी है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसी तरह जो आगे जो पंक्तियां दी गई हैं, जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो यहां बाती बाती दोनों में तुकबंदी का प्रयोग है। फिर अगली पंक्ति है, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिले सुहागा, धागा और सुहागा यहां तुकबंदी है। अंतिम लाइन देखिए, अंतिम जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रेदाशा। तो यहां दाशा और रेदाशा, यहां पर क्या है, तुकबंदी का प्रयोग है। तो इस तरह इस कविता में तुकबंदी और छंदों का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए कविता का शैस्वर पठन और व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कविता का शैस्वर पठन और व्याख्या करेंगे। यानी अब तक हमने जो कविता के मुख्य भाग को जो समझने की प्रक्रिया को जाना, तो आइए हम अब पद को लय से पढ़ें और उसके अर्थ को जानें। जैसे आप पहला पद देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब यहां जो रैदास हैं, जो संत कवि रैदास हैं, वो अपने आराध्य देव के प्रति अपना जो भक्ति भाव है उसको दर्शाते हुए ये जो पद हैं वो कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो यहां रट लागी यानी जवान पर चढ़ना,
यहां रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में तो क्या है भी आपके नाम की रट लग गई है, या आपका नाम मेरी तो जुबान पर चढ़ गया है, वह अब कैसे छूट सकती है। फिर आगे वो कहें भी यानी अब कैसे छूट सकता है भी मैं तो तुम्हारा एक प्रिय शिष्य हूं, परम भगत हूं, यानी तुम्हारा अनन्य प्रेमी मैं तुम्हारा हो गया हूं। फिर वो बताते हैं भी मैं किस तरह आपका प्रेमी हो गया हूं, किस तरह आपको मैं मानने लगा हूं। तो तरह तरह की वो उपमाएं देते हैं, प्रभु जी के लिए अलग और समय के लिए अलग। तो पहले देखिए वो क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहां रैदास जी कहते हैं भी जो चंदन होता है, ठीक है, बहुत ही खुशबूदार पदार्थ होता है, और यानी यहां पर जो रैदास हैं वो कहते हैं भी जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में जो उसकी जब चंदन का संपर्क जब पानी के साथ होता है, तब क्या है भी जो चंदन है, चंदन के संपर्क में आने से जो पानी है, पानी में जो उस चंदन की जो सुगंध है वो फैल जाती है। ठीक है, जाकी अंग अंग समानी, जाकी यानी जिसकी, अंग अंग यानी अंग अंग पूरे शरीर में, अंग में, बास यानी गंध या सुगंध, या समानी समा गई है, समा जाना या बस जाना। यानी जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से या रहने से पानी में क्या है जो उसकी सुगंध है वो फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार उस चंदन की भांति ही क्या है भी मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की जो सुगंध है, तुम्हारा जो चंदन रूपी प्रेम की जो सुगंध है वो व्याप्त हो गई है। ठीक है, भी तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है भी जो चंदन और पानी में होता है। फिर आगे वो कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहां घन बादलों को कहते हैं मोरा, मोर के लिए। चितवत का अर्थ होता है तलीन होकर देखना, चंद चंद्रमा के लिए, और चकोरा एक चकोर एक पक्षी होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक दिए दिया जो होता है उसको दीपक के लिए प्रयोग किया गया है। जाकी जिसकी ज्योति, ज्योति बरे जलती दिन राती दिन रात। तो यहां वो अन्य कुछ उपमाएं प्रयोग करते हैं प्रभु के लिए और अपने लिए। यानी कवि को इन दो पंक्तियों में जो है रैदास जी वो कहते हैं, यानी जो पहली पंक्ति है भी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, भी यहां रैदास जी कहते हैं भी तुम बादल हो तो मैं मोर हूं। फिर आगे वो कहते हैं जैसे चितवत चंद चकोरा, और यदि आप क्या है चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूं। भी जिस प्रकार जो आसमान में काने जो बादल जब छाते हैं तो काले बादलों को देखते ही जो मोर है वो खुशी से नाचने लगता है, तो उसी तरह क्या है भी आपके दर्शन से भी मेरी स्थिति उसी प्रकार की उस मोर की भांति ही होगी। ठीक है, आप समय को वो मोर की उपमा देते हैं और घन बादलों यानी ईश्वर की उपमा देते हैं। आगे वो कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। फिर वो उसी प्रकार जो फिर वो यहाँ वो अंतिम सॉरी, जैसे चितवत चंद चकोरा, फिर वो चकोर के बारे में भी बताते हैं भी जिस प्रकार जो एक चकोर होता है वो चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर व्यग्र होकर या व्याकुल होकर देखता रहता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भी हमेशा क्या है भी आपकी ओर आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूं। आगे वो कहते हैं, फिर क्या जो रैदास है वो कहते हैं मैं आपके लिए उसी प्रकार तरसता हूं। फिर वो अन्य उपमा देते हैं, प्रभु जी तुम दीवारी जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहां रैदास जी कहते हैं भी हे प्रभु यदि आप दीपक हो तो मैं उस दीपक की बाती हूं, जो क्या है जिस प्रकार वो बाती जलती रहती है तो उसी प्रकार आपके प्रेम में मैं भी क्या है भी हमेशा जलता रहता हूं। यानी मैं आपका जो प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा तड़पता रहता हूं।
फिर आगे कुछ और उपमाएं देते हुए वो जो रैदास हैं वो कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। तुम मोती, जो मोती होता है, जो माला में पिरोया जाने वाला जो मोती होता है, धागा जिसमें जो वो मोती है वो पिरोया जाता है, जैसे सोन ही, जैसे सोन ही यानी सोने पर, सोने में मिलने पर क्या है, मिलत सुहागा, मिल जाता है सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। तुम स्वामी हो, हम दास हैं, हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। तो इन दोनों पंक्तियों का देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब यहां मोती है वो ईश्वर को कह रहे हैं रैदास जी, और ईश्वर को कहते हो क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम अगर मोती हो तो मैं उन में पुरोने का जो काम आने वाला जो धागा है, मैं वो धागा हूं, यानी धागा वो स्वयं के लिए वो कहते हैं। ठीक है, यदि तुम मोती के समान भी उज्जवल हो, चमकने वाले हो, तो मेरा तन मन भी क्या है, भी उस कांति के से क्या है, दीपक जो दीप्तिमान है या उज्जीवित होता रहता है। ठीक है, यानी फिर आगे वो कहते हैं भी जैसे सोन ही मिलत सुहागा। फिर वो कहते हैं भी मोती एवं धागे का मिलन ठीक ठीक सोना एवं सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। ठीक है, भी मोती और जो धागे का जो मेल है वो उस जो वो मेल है वो क्या है, उसका मिलन भी क्या है, ठीक और सोने और सुहागे का जो मिलन होता है उसकी तरह क्या है, पवित्र है। भी जिस प्रकार क्या है, भी जो सुहागे के संपर्क में आकर जो सोने का महत्व है वो और बढ़ जाता है, उसी प्रकार क्या है, भी तुम्हारे संपर्क में आकर जो मेरा महत्व है वो और बढ़ गया। अंतिम लाइन में कहते हैं, प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहां अंतिम लाइन में रैदास जी कहते हैं भी हे प्रभु, वास्तव में आप तो क्या है, स्वामी हो, यानी मेरे ईश्वर हो, मेरे मालिक हो, और मैं तुम्हारा क्या है, हम दासा, मैं तुम्हारा दास हूं, नौकर हूं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भी मैं हमेशा क्या है, विषय को तुम्हारा दास या सेवक मैं समझा है आपको, मैंने समय को आपका सेवक समझा है, यानी मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हूं। मेरी भक्ति क्या है, तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो इस पहले पद का सहस्वर व्याख्यान, सहस्वर पठन और व्याख्या की। अब हम जो विषय वस्तु की जो समझ है उसको लिखेंगे, यानी जो विषय वस्तु की जो समझ विषय वस्तु की जो समझ होती है पद में, उसको किस प्रकार हम समझें, तो उस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों, अब पहले हम इस जो हमने पहला पद पढ़ा है उसका आप सार देखिए। भी पहले पद के माध्यम से रैदास ने अपने आराध्य देव जो उनके प्रति अपना भक्ति भावना है वो उन्होंने प्रकट की है, यानी अपना जो भक्ति भाव और जो अपना समर्पण भाव है वो उन्होंने दर्शाया है। और उस भक्ति भाव या समर्पण भाव को दर्शाने के लिए उन्होंने प्रभु के लिए अनेक उपमाओं का प्रयोग किया है और स्वयं के लिए कुछ उपमाओं का प्रयोग किया है। भी उन्होंने जो प्रभु के लिए जो चंदन है उसका प्रयोग किया है, पानी स्वयं के लिए उपमा का प्रयोग किया है, इसी तरह मोती ईश्वर के लिए और जो धागा है वो स्वयं के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह रैदास ने इन उपमाओं के माध्यम से जो अपनी भक्ति भावना है उसका परिचय इस पहले पद में दिया है। ठीक है, आगे आप देखिए विषय वस्तु की समझ, जो हम पद की जो विषय वस्तु होती है उसको किस प्रकार हम समझें। तो देखिए विषय वस्तु की समझ, यानी विषय वस्तु क्या होती है, भी कविता का अंतर्निहित संदेश होता है। विषय वस्तु वो होती है जहां पर हमें जो कवि जो पद हमें कह रहे हैं भी उन पदों का कहने का उनका क्या उद्देश्य है, वो विषय वस्तु होती है। यह कवि का जीव के प्रति एक महत्वपूर्ण विचार होता है
जिसे वह पाठक वर्ग यानी पढ़ने वाले के लिए या जनसाधारण यानी जो आम जनता है उस तक वो पहुंचाना चाहता है। यानी कविता में जो निहित भाव है या जो निहित उद्देश्य है वो विषय वस्तु के माध्यम से जो कवि है वो पाठक वर्ग के सामने या आम जनता तक पहुंचाता है। तो आइए अब हम जयशंकर प्रसाद की एक निम्नलिखित जो कविता है उसके दिए गए विभिन्न चरणों के माध्यम से जो कविता की विषय वस्तु है उसको समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे। अब देखिए, दो बूंदे आरंभ में जो दी गई है तो उसमें जो कविता का जो शीर्षक है वो दिया गया है। फिर बाद में जो कविता का जो विषय वस्तु का जो विस्तार है वो इन पंक्तियों के माध्यम से दिया गया है। जैसे देखिए, इस कविता की जो पंक्तियां हैं वो पढ़िए। शरद का सुंदर नीला आकाश, निशा निखरी थी निर्मल हाश, बह रही छाया पथ में स्वच्छ, शुदा सरिता लेती उच्छ्वास, पुलक कर लगी देखने दरा, प्रकृति भी सकी न आंखें मूंद, शीतलकारी शशि आया, सुधा की मानो बड़ी सी बूंद। ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। शीर्षक इसका दो बूंदे हैं और ये बीच में क्या है पंक्तियां दी गई हैं। इसमें जो कविता का जो विषय वस्तु का विस्तार किया गया यानी जो भाव है कविता का वो यहां दर्शाया गया। तो यानी यदि हम इस कविता के इन पंक्तियों को देखें तो हमें पता चला जब हम इसको पढ़ेंगे, यानी जब शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में जो नीला आकाश रात के समय होता है, निशा निखरी थी यानी रात्रि का निशा रात्रि को बोला जाता है, वो निखरी थी यानी वो अपनी जो महक जो एक तरह से निखर रही है। रात्रि के समय जो निशा है रात्रि है वो और जगमग हो रही है और निर्मल हाश बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। बह रही थी छाया पथ में स्वच्छ, जो रास्ते में क्या है बहुत ही छाया से भरी हुई जो स्वच्छ और जो रात्रि है वो बह रही है। शुदा सरिता लेती उच्छ्वास यानी जो नदी है वो कवि नदी की जो कलकल और धरती पर जो ओश बूंदों से चमकती हुई जो हरी घास है उसके सौंदर्य के बारे में जो वर्णन कर रहा है। यानी जो धरा है वो पुलक कर देने वाली यानी प्रसन्नचित कर देने वाली प्रतीत हो रही है। प्रकृति भी सकी ना आंखें मूंद, इस दृश्य को देखकर जो प्रकृति है वो भी आंखें नहीं मूंद सकी। सुशीतलकारी तब क्या है बहुत ही सुंदर जो शीतलकारी ठंडक प्रदान करने वाला शशि आया, शुदा की मानो बड़ी सी बूंद। तो वो किस तरह भी जो प्रकृति यानी जो शुदा की जो बड़ी सी बूंदें हैं वो प्रतीत हो रही हैं। तो यहां इस तरह जो कविता की जो विषय वस्तु है उसका विस्तार किया गया है। अब हम इस विषय की जो समझ है वो देखेंगे। मैं इस कविता की विषय वस्तु के बारे में क्या सोचती हूँ, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो क्या सोचते हैं हम जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं भी इस कविता में जो शरद में रात के समय जो प्रकृति के विभिन्न जो तत्व हैं विभिन्न अवयव हैं उनके कार्यकलाप का वर्णन किया गया है। जैसे रात्रि है, चंद्रमा है, वो किस तरह अपनी जो अनोखी छटा है अनोखा जो सौंदर्य है उसको बिखेर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। जो कवि है वो पाठक से क्या कहना चाहता है, जो कवि है वो पाठक से यानी जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है भी जो कवि है वो ये कहना चाहता है भी जो शरद ऋतु यानी जो सर्दी ऋतु होती है उसमें जो चांदनी रात होती है उसमें जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बहुत ही रमणीय बहुत ही सुंदर मनोरम हो जाता है। अब इसके जो शाब्दिक प्रमाण हैं वो कौन कौन से निकल कर आते हैं। जो प्रमुख शाब्दिक प्रमाण हैं जो सुंदर नीला आकाश, निशा निखरी, शुदा सरिता लेती उच्छ्वास,
पुलक कर लगी देखने धरा, प्रसन्नचित होकर जो धरा है वो भी देखने लग जाती है। जो नदी है उसकी कलकल जो क्या है उसको देखकर भी जो रात्रि है वो भी प्रसन्नचित होती है। तो ये शाब्दिक प्रमाण थे। अब शाब्दिक प्रमाण विषय वस्तु का कैसे सहयोग करते हैं। अब कवि क्या है, चांदनी रात में जो जगमग तारों से भरे स्वच्छ नीले आकाश के सौंदर्य की अनुभूति करता है। कवि नदी की कलकल और धरती पर ओस के कणों से जो चमकती हुई हरी घास है और उस हरी घास के जो सौंदर्य है वो जो उसकी प्रफुल्लता यानी जो उसकी खुशी है उसकी अनुभूति करता है। कवि प्रकृति के इस रात्रिकालीन सौंदर्य में जो महसूस करता है उसी का वो वर्णन करता है। तो इस तरह हमने जो विषय वस्तु है उसकी जो समझ है उसको हमने देखा। अब जिस तरह विद्यार्थियों हमने जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों की विषय वस्तु को देखा, तो हम उसी आधार पर जो हमारा पहला पद है रैदास द्वारा रचित, तो उस पद की जो विषय वस्तु है उसको हम समझेंगे। जैसे पहला पद ये है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दास। तो ये रैदास का पहला पद था। अब हम इसकी विषय वस्तु को देखेंगे। रैदास का पहला पद, पहले हम शब्द देखेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। रट लागी यानी आदत लग गई, जबान पर चढ़ गई। जाकी जिसकी, बास बांस जी जिसे बोलते हैं हम, सुगंध। समानी समा गई, मिल गई। घन बादल, मेघ। बन, बन यहां वन के लिए प्रयोग हुआ है। मोरा, मोर, ब्रजभाषा में मोरा लिखा है उन्होंने, मोर के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। चितवत देखना, चंद चंद्रमा, चकोरा एक प्राणी जो चंद्रमा का अनन्य प्रेमी माना जाता है, वो हमेशा चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। बाती रुई की जो बत्ती होती है, पुनी जिसे बोलते हैं। ज्योति दिए की जो लो होती है उसके लिए ज्योति शब्द प्रयोग किया गया है। सोन ही सोने से, सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो एक द्रव्य होता है उसको सुहागा कहते हैं। दासा दास, सेवक या नौकर भी कह सकते हैं। तो इस कविता की जो विषय वस्तु के बारे में जो हमारे विचार हैं वो देखिए। रैदास जी क्या है, एक संत हैं, इसलिए वे स्वभाववश भगत और भगवान के बारे में बता रहे हैं। अब वो एक संत कवि हैं तो हम ये समझ सकते हैं भी जो संत कवि हैं तो वो भगवान के बारे में और भगत के बारे में जो उनका अनन्य जो संबंध होता है उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो इस तरह अपने संबंध को दर्शाते हुए वे क्या है, भगत और भगवान के लिए अलग अलग उपमाओं का प्रयोग करके उनके संबंधों की जो घनिष्ठता यानी जो उनकी निकटता है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। जैसे वो वे जो रैदास हैं वो भगत के लिए पानी की उपमा का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए चंदन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन उपमाओं के माध्यम से जो अपने आराध्य देव के प्रति जो उनकी निकटता है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, संत रैदास जी पाठकों से क्या कहना चाहते हैं। अब जब हमने ये पद पढ़ा तो हमें पता चला भी जो रैदास जी हैं वो जो पाठक हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहना चाहते हैं।
भी वो ये कहना चाहते हैं भी जो उन्हें क्या है भी राम नाम की उन्हें रट लग चुकी है, भी वो अब किसी तरह छूट नहीं सकती, उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि राम नाम अब उनके अंग अंग यानी शरीर का जो प्रत्येक अंग है, यानी इतना अधिक वो उस अपने आराध्य देव से वो प्रेम करते हैं, भी उनके अंग अंग में वो समा चुका है, भी वे अब राम के अनन्य भगत बन चुकी। अब फिर हम इस पद का शाब्दिक प्रमाण देखेंगे। जैसे हम जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियां थी उसमें हमने देखा था भी जो नीला आकाश है, ठीक है, तो इसी तरह हम शाब्दिक प्रमाण देखेंगे। तुम चंदन हम पानी, तुम घन बन हम मोरा, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूं, तुम घन तुम बादल हो, तुम हम मोर हैं, तुम दीपक हो तो हम बत्ती हैं, तुम मोती हो तो हम धागा हैं, सोन ही मिलत सुहागा। उसी प्रकार जैसे सोने से क्या है, सोने में जो सुहागा मिला देने से जो सोना है वो चमक जाता है। तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हो तुम मालिक हो तो हम दास हैं। तो ये शाब्दिक प्रमाण है पहले पद के। तो शाब्दिक प्रमाण विषय वस्तु को कैसे सहयोग करते हैं? जब शाब्दिक प्रमाण हमने पढ़ा भी तुम चंदन हम पानी, तो किस तरह सहयोग करेंगे? भी चंदन के संपर्क में रहने से पानी में जो सुगंध है वो फैल जाती है। फिर जो बादल है, बादल से संबंधित जो पद प्रयोग किया गया है भी जैसे तुम घन बन हम मोरा, यानी सावन में जो उमड़ते घुमड़ते जो बादल हैं, काले जो बादल हैं उसको देखकर जो मोर है वो भी मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। दीपक में बाती जलती रहती है, उसकी लो से, उस ज्योति से जो प्रकाश है वो फैलता रहता है। इसी तरह जब धागे में मोती पिरोई जाती है तब उसकी चमक से क्या है भी जो धागे हैं, धागे का मान भी बढ़ जाता है। वैसे धागा क्या है, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे उसमें मोती पिरो दिया जाता है तो वो धागा भी क्या है, अमूल्य बन जाता है। इसी तरह सुहागे के संपर्क में आने से जो सोने की चमक है वो और बढ़ जाती है। तो यहां हम देखते हैं भी जो संत रैदास जी जो अनुभव करते हैं कि उनके शरीर में क्या है, भी जो राम नाम की जो सुगंध है वो उस चंदन की भांति क्या है प्रवाहित हो रही है। वो सुगंध किस तरह है, जिस तरह क्या है भी जो चंदन जब क्या है पानी में मिला दिया जाता है तो उसकी जो सुगंध है वो क्या है जो संपूर्ण पानी होता है उसमें व्याप्त हो जाती है। तो राम नाम की सुगंध क्या है वो उसी तरह प्रवाहित हो रही है उनके अंदर, और भक्ति में उनका मन नृत्य कर रहा है। उनकी जो आत्मा है वो राम नाम के प्रकाश से, उसकी ज्योति से जगमगा उठी है, यानी राम नाम की भक्ति के कारण उनका इस संसार में उनका मान या जो मान सम्मान है, जो इज्जत है वो बढ़ गई है। इसलिए वे राम को, स्वयं को राम का एक अनन्य भगत कहते हैं, सेवक कहते हैं, दास बताते हैं, और ईश्वर को क्या है मालिक या स्वामी कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरह हमने जो रैदास का जो पहला पद था उसकी विषय वस्तु समझी, इसकी व्याख्या को समझा, इसके पद का हमने सार को समझा। तो आज आपका होमवर्क यही है भी जो आपको पद्यांश यानी जो पहला पद पढ़ाया गया है उसका आपको सहस्वर वाचन करना है, सहस्वर पठन करना है लय में, और इसकी विषय वस्तु को समझना है। कविता के जो मुख्य भाग हैं उनको भी आपको समझना है, उसका सहस्वर वाचन भी करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।